सबको शालोम, जय मसीह की। वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रेयर कर लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा, हम सभी को भला चंगा जीवित रखा पिता, इस योग्य बनाया कि हम सुंदर से संगति में जुड़ पाए हैं। प्यारे प्रभु जी, ये अवसर प्रदान किया है कि हम भले 2 या 3 क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है प्यारे प्रभु जी। और जो भी हम वचन बोलना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारी ओर से हमें अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम इस वचन को आपकी ओर से हम बोलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और इस वचन से हर एक जितने भी सुनते हैं, हर एक के हृदय में वो काम में आ सके प्यारे प्रभु जी। हर एक के आत्मिक कानों को, हृदयों को, मनों को आप खोलिए प्यारे प्रभु जी, खाली करिए, ताकि यह वचन व्यर्थ न जाने पाए प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगे के समय में अपने आत्मा प्राण दिए आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और 36 से 50 तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 36 से 50 तक। इसको भी मिलता है, पढ़ सकते हैं। सोचे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र डाला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, तुझे मुझसे कुछ कहना है? वह बोला, हे गुरु कह। सॉरी। यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर जो है ये दृष्टांत जो है हम लोग कई बार हम लोग सुने हैं, और कई बार हम लोग इस वचन के बारे में हम लोग जो है सीखे भी हैं, और हम लोग जो है इस वचन को पढ़े हैं। यहाँ पर जो है फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा, इसका हेडिंग वही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्षमा के बारे में जो है हम लोग सीखेंगे इस वचन से। यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो जुड़ी हुई जो एक घटना है कि यहाँ पर क्या होता है, यीशु जो है एक दिन शमौन के घर में आते हैं, और वहां पर एक स्त्री रहती है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर वो आती है और यीशु के पैरों को क्या करती है, अपने आंसुओं से धोती है, और सिर के बालों से वो क्या करती है, उसको पोंछ कर
उन पर बहुमूल्य इत्र से उसको मलती है। तो इसको देखकर जो है शमौन जो फरीसी है वो अपने मन में विचार करता है और कहता है कि यदि मनुष्य वास्तव में कोई भरसकता होता तो ये जान लेता कि उसके पैरों को अपने आंसुओं से धोने वाली स्त्री कितनी पापिनी है। ये शमौन ऐसा बोलता है और प्रभु यीशु उसके मन के विचारों को जान जाते हैं, तब उसे क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। तो जब शमौन जो है इसको बोलते रहता है तो यीशु को जो है ये समझ में आ जाता है उसके विचार में क्या चल रहा है। उसके बाद वो क्षमा का वो पाठ पढ़ाते हैं। तो मसीह जीवन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने के लिए जो है हमको दो पहियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रेम होना चाहिए हमारे जीवन में और क्षमा है। तो परमेश्वर आज हमारे जीवनों में अनेक आश्चर्य कर्म करता है हमारे जीवन में। जैसे कि अभी हम लोग एक गवाही को सुने हैं, अडले ब्रदर जैसे बोल रहे थे कि उनके घर में सांप घुस गया था और उसके बच्चे के पैर को वो नहीं काटा और जो है वो क्या किया, उस सांप को उन्होंने कुचल डाला करके। तो ये देखिए एक आश्चर्य कर्म हुआ कि परमेश्वर जो है उनके जीवन में उनके बेटे को जो है वो नहीं काटा। मतलब उनका हो सकता था वो काट देता तो और भी कुछ हो सकता था, लेकिन परमेश्वर जो है ऐसा नहीं किया और उनके उसके जीवन को वो बचाया। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में जो है अनेक आश्चर्य कर्म करते हैं और भी हर एक के जीवन में कई सारे आश्चर्य कर्म होंगे। हमारे भी जीवन में कहीं भी जब जाते हैं, हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं, हम और भी कहीं जाते हैं, हमारे जीवन में कई सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसको हमको पता भी नहीं चलता है और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उन कार्यों को भी वो कर देता है। तो हमारा प्रभु यीशु जब इस संसार में आया तो वो क्या किया, बहुत सारे लोगों के दुख को दूर किया, उनको शांति दी, उनके रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जिंदा किया, अंधों को वो रोशनी दिया। तो ये तो सभी आश्चर्य कर्म उसने किया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने किया वो यह है कि उसने लोगों के अपराध को भी उसने क्या किया, क्षमा किया। यहाँ पर जैसे इस फरीसी स्त्री के बारे में हम देखते हैं तो उसके भी वो अपराध को क्षमा किया। क्या प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में नहीं जानते थे कि वो कैसी स्त्री थी? वो जानते थे। जब वो शमौन जब बोल रहा था उसके विचार के, उसके मन की बातों को वो जान गए, तो उस स्त्री के बारे में भी वो जानते थे। तो इसे जो है सबसे बड़े आश्चर्य कर्म इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, अपराधों की क्षमा है। क्योंकि उद्धार प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख शर्त यही है। कोई भी जैसे गरीब है, कोई अंधा है, कोई अपंग व्यक्ति है, कठिनाई से जीते हुए स्वर्ग वो जा सकता है, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। अपराधों की क्षमा के लिए मनुष्य के उद्धार सबसे प्रमुख शर्त को पूरा करने के लिए क्या किया, सबसे पहले जो है परमेश्वर ने क्या किया, एक बहुमूल्य उसने क्या किया, अपना मूल्य को चुकाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जो है प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि क्रूस पर उसके बलिदान होने के द्वारा हम अपने अपराधों की क्षमा हासिल कर सकें और उसके जी उठने के द्वारा हम उद्धार की निश्चयता को प्राप्त कर सकें। तो देखिए परमेश्वर जो है हमारे लिए इतना बड़ा प्रबंध किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया इस अपराधों की क्षमा के लिए, मनुष्य का उद्धार के लिए उसने इतनी बड़ी शर्त को उसने पूरा किया। तो पाप के जो है कई रूप होते हैं, कुछ शारीरिक पाप भी होते हैं, जैसे कोई हत्या करता है, चोरी करता है, बलात्कार करता है, व्यभिचार करता है, ये जो है क्या है, ये शरीर के जो है पाप है। और कुछ आत्मा के भी होते हैं, जैसे हम किसी से जलन रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, किसी से कपट रखते हैं। तो ये जो है सब क्या है, ये जो है आत्मिक पाप है। तो ये आत्मा के पाप हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। यदि हम किसी से जलन रख रहे हैं तो उसको कोई देख नहीं पाएगा, हमारे अंदर ही रहेगा। हम किसी को जैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं या कुछ उसके पास है और हमारे पास नहीं है, तो हम अंदर ही अंदर हमारे मन में क्या होती है, जलन पैदा होता है, जो किसी को दिखता नहीं है लेकिन हमारे अंदर रहता है। और वो कौन जानता है, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है और हम जानते हैं। तो लूका के 7वें अध्याय की घटना में जैसे कि ये जो महिला है उसके उसके जीवन में दो प्रकार के पाप थे। वह पापनी स्त्री थी, परंतु उससे उसके प्रमुख बात यह थी कि वह यह भी जानती थी कि उसने पाप किया है। उसे अपने पापों की गंभीरता का एहसास था। वो जानती थी वो क्या क्या की है अपने जीवन में, उस बात को जानती थी और उसको एहसास था। दूसरी तरफ जो है वो शमौन फरीसी था जिसने प्रभु को भोजन के लिए न्योता दिया था। वह स्वयं को बहुत क्या करता था, वो धर्मी समझता था और वह भी एक पापी था, पर उसने उसको एहसास नहीं हुआ, उसको एहसास नहीं कर पाया। वो जब उसके जीवन में जो भी पाप था वो एहसास नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए दोनों जो है पाप कर रहे हैं।
लेकिन जो स्त्री थी उसको एहसास हुआ, और एहसास होने के कारण वो क्या हुआ, उसके घर में जब प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तब वो क्या की, वो अपने पापों को वो मान रही थी, और वो क्या कर रही थी, अपने आंसुओं से जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पैर को वो धो रही थी। तो यीशु के समय में जब घर में मेहमान आते थे तो क्या होता था, सर्वप्रथम उसे चूमा जाता था, फिर उसके स्वागत में उसके पैर धोए जाते थे, और फिर इत्र दिया जाता था, क्योंकि प्रभु शमौन से कहते हैं कि तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी पानी भी नहीं दिया, तूने मुझे न चूमा, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। इस घटना में दो चरित्र हैं, जैसे कि दो तस्वीरें हमें इस घटना में दिखाई देते हैं। पहला चरित्र क्या है, स्वयं को धर्मी समझने वाला शमौन फरीसी का, और दूसरा चरित्र अपने पापों का एहसास करने वाली पापनी स्त्री का। तो हो सकता है यदि शमौन फरीसी से प्रश्न किया जाए तो उसका जवाब होगा कि मैंने तो कोई गंभीर पाप नहीं किया, कोई व्यवस्था को नहीं तोड़ा, कभी व्यभिचार भी नहीं किया। हो सकता है स्वयं अपनी और संसार की दृष्टि में शमौन एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, और प्रभु ने उसे इस बात का एहसास दिलाया। यह एक शिक्षा है हमारे जीवनों के लिए भी। यदि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो हम भी किसी हत्यारे, चोर और व्यभिचारी के समान दोषी हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को उसके उद्धार की योजना को अस्वीकार किया है। अब यहाँ पर देखिए कि शमौन जो है स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आज मनुष्य कैसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है, वो कौन सी बातें हैं जिसके बिना उसका उद्धार संभव नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि क्षमा तब संभव है जब हमें अपने पापों का एहसास हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो जन का हम देख रहे हैं, शमौन का देख रहे हैं, और यहाँ पर एक पापनी स्त्री है। तो यहाँ पर जो है उस जो स्त्री को जो है एहसास होता है। तो हमारे भी जीवन में क्षमा कब तब संभव होगा, जब हमारे जीवन में जो भी पाप कर रहे हैं हम, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार को, चाहे शारीरिक पाप हो चाहे आत्मिक पाप हो, दोनों प्रकार में से हम किसी भी पाप को यदि कर रहे हैं, किसी से जलन रख रहे हैं, किसी से बैर भाव कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, या फिर हम हत्या कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, दोनों प्रकार के किसी भी पाप को यदि हम कर रहे हैं और यदि हमको उस चीज का एहसास होता है, तो क्या होगा, वो संभव होगा। जो क्षमा जो है हमारे मन में एहसास होगा कि अरे मेरे को मैं झूठ बोल दिया, आज मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, या मेरे को गाली दे दिया, मेरे मुंह से गाली निकल गया, ये तो मुझे गाली नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का यदि हमको एहसास हो रहा है, और हम एहसास हो रहा है और उस चीज को हम रियलाइज कर रहे हैं, और हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ रहे हैं और उस चीज को मान रहे हैं, तभी वो क्या होगा, संभव हो सकता है। तो हो सकता है हमारा जीवन जो है लोगों की दृष्टि में अच्छा होगा, लोग हमको अच्छा समझते होंगे, उनकी दृष्टि में हम बहुत धार्मिक प्रतीत होते होंगे, और यह भी हो सकता है कि हमारी स्वयं की दृष्टि में भी हमारा जीवन बहुत उत्तम होगा, हमको लगता होगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति रखते हैं, और हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम चर्च भी जाते हैं। ये सब चीज हमको ऐसा लगता है अपने आप में कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु सबसे जो मूलभूत बात है हमें जानना जरूरी है, वह यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है। पौलुस यहाँ पर लिखता है रोमी 3:23 में, रोमी 3 उसके 23 में क्या लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है कि कोई भी पाप नहीं किया है, सब जो है पाप किए हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो क्या हमें इस बात का एहसास अपनी अंतरात्मा में है, हमारे अंदर जो आत्मा है, अंतरात्मा है, उसमें हमको एहसास होता है क्या कि हम पापी हैं। हमारे जीवन में हमें जब अपने पापों का एहसास होगा तभी हमको क्या होगा, क्षमा हमारे लिए संभव होगी। जब तक हमको एहसास नहीं होगा कि हमने ये गलती किया है, हमने ये पाप किया है, तो हमको संभव जो है क्षमा जो है संभव नहीं हो पाएगा। जैसे रोग, जब कोई रोगी होता है, कोई बीमार होता है, उसको पता चलता है कि क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, तभी वो क्या करता है, वो उसका जो है उपचार के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है और दवाइयां लेता है, तभी उसका ही होगा ना। यदि रोगी होगा तभी उसका उपचार जो है संभव होगा। बिना किसी रोग के कोई जाता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसलिए हमें सबसे पहले क्या होगा, मानना होगा कि हम पापी हैं, हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। अक्सर हमारा जो क्या होता है, घमंड और हमारा अहंकार इस रास्ते में क्या करता है, रुकावट बनते हैं।
और हमें पापों की क्षमा जो है प्राप्त नहीं हो पाती है। हमारे अंदर में जो ईगो रहता है उसके जरिए से हम कई बार झुकना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते हैं और हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। हमारे अंदर में इतना बैर भाव उसके प्रति रहता है, हम उस चीज को भूल नहीं पाते हैं और क्षमा नहीं कर पाते। तो यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हमको क्षमा मिल सकता है क्या? नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा बात हम देखेंगे इसमें, क्षमा प्राप्त करने के लिए हमको सही स्थान पर जाना चाहिए। तो यदि हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी है तो दूसरी प्रमुख बात यह है कि हमें सही स्थान पर आना है। वह पापिनी स्त्री जो है क्या की, सही स्थान पर आई, वहां पर और किसी के पास जाती तो उसका पाप का क्षमा होता क्या? नहीं होता। वो प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और वो क्या की है, अपने पापों को अंगीकार करने लगी। वो रोने लगी, रोते रोते वो आंसुओं से अपने उसके यीशु के चरणों को वो क्या करने लगी, उससे वो धोने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी वहां पर। तो वह प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसे पापों की क्षमा प्राप्त हुई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमारे पापों की क्षमा के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने रक्त के द्वारा जो है क्रूस पर जो है कीमत चुकाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्षमा करने का अधिकार है। हम अन्य तरीके से उद्धार अर्जित नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम जैसे उद्धार को पाएंगे बोलेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उस पर विश्वास करना है और अपने हर एक जो पाप है उसको हमको क्या करना है, मानना है। तो बाइबिल जो है इफिसियों की किताब में क्या लिखा है, इफिसी उसका 2:8 पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहाँ पर देखिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यदि हम पर अनुग्रह नहीं करते तो हमारा उद्धार नहीं होता। ये हमारी ओर से नहीं है, ये क्या है, परमेश्वर की ओर से एक दान है हमारे लिए, जो हमारा उद्धार हुआ है। यदि हम प्रभु यीशु के चरणों के पास प्रार्थना के द्वारा आते हैं और विश्वास करते हुए ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे हर पाप की कीमत चुकाई है, तो वो हमें क्षमा करने और स्वीकार करने में निश्चय विश्वास योग्य है। जैसे कि उस स्त्री ने क्या किया, पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए सही स्थान पर आई और यीशु के चरणों में आई, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। और तीसरी बात हम देखेंगे, अंतिम बात जो है और प्रमुख बात है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। ठीक है, तो वचन हमें बताता है कि व्यक्ति क्षमा करता है वह क्षमा पाने वाले कुछ ज्यादा अनुग्रह पाता है। तो हमें अपने पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो मत्ती का वो देख लेंगे, मत्ती 6:16, मत्ती 6:16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मत्ती 6:15 पढ़ेंगे, 15। जी। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। यहाँ पर दिया है, यहाँ मैं 14 से भी पढ़ लूंगी। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो यदि हम इस संसार में रहते हैं, संसार के लोगों से यदि हमारा किसी भी प्रकार का हमसे जो भी है गलतियां हुई है, या फिर हम मन मुटाव किए हैं, या झगड़ा हुआ है, या कुछ भी हुआ है हमारे जीवन में और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको दिल पे बैठा के रखे हैं और उसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से भी अपेक्षा नहीं कर पाएंगे कि हमारा भी अपराध जो है क्षमा होगा करके। क्योंकि लिखा है ना कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दूसरों को हमको क्षमा करना है। एक सीधी सी बात है कि हमें क्षमा तभी मिलेगी जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। प्रभु ने जब
प्रार्थना करना सिखाया, तो उस प्रार्थना में भी क्षमा की यही शर्त थी कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा तभी करेगा जब हम हमारे जीवनों में क्षमा को हम पाएंगे। प्रभु यीशु का एक और दृष्टांत है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में पाया जाता है, जिसमें एक स्वामी अपने दास का ऋण क्षमा कर देता है, परंतु वह दास अपने देवदार को क्षमा नहीं कर पाता, और उसका परिणाम यह होता है कि वह दास अपने स्वामी के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। स्वामी उस दास को दी हुई क्षमा वापस ले लेता है और उसे सजा दी जाती है। तो यहाँ पर इस दृष्टांत को आप लोग सब जानते ही हैं कि जो है एक क्या करता है, उसको क्षमा करता है, और दूसरा दास जो है उसको क्या करता है, उसका क्षमा नहीं करता है। तो उसके वजह से उसको क्या होती है, उसको सजा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये याद रखना है कि क्षमा हमारे लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य कर्म है, और यही क्षमा ही अनंत जीवन का उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परंतु हमारे पापों की क्षमा तभी संभव है जब हम क्या करते हैं, अपने पापों का हमारे जीवन में जब हमको एहसास होता है, जब हम क्षमा प्राप्त करने के लिए सही स्थान पर हम जाते हैं, जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर हमको आना है, और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तभी हमारा जो है अपराध क्षमा होगा। तो प्रभु आज भी हमारे लिए वो ठहरा है, और वह हमें क्या करता है, परमेश्वर का अनुपम जो दान अनंत जीवन है वो देना चाहता है। तो यीशु के चरणों में हमको आना है, और उससे हमको क्या करना है, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। तो परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा जो है हम सब आशीषित होंगे, और सच में हमको जो है इस वचन के द्वारा जो है हमको जो है दूसरों को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। थैंक यू।